मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया। जैसे कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 11 में राजनीति विज्ञान है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपका जो तीसरा अध्याय है चुनाव और प्रतिनिधित्व वो चल रहा है। कल मैंने आपको संसदीय प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में बताया था। आज हम इजराइल की जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसको एक बार फिर पढ़ेंगे और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो संसदीय प्रणाली से एकदम विपरीत है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इजराइल में होने वाले चुनाव में इसे चुनाव से अगर तुलना करें तो जहां बिल्कुल भिन्न चुनाव व्यवस्था का पालन किया जाता है, इजराइल में वोटों की गिनती के बाद, मतों की गिनती के बाद, मतगणना के बाद जिस पार्टी को जितने वोट मिले हैं उसी अनुपात में उसे संसद में सीटें दी जाती हैं। जितना वोट उसी अनुपात में उसे सीटें दे दी जाती है। प्रत्येक पार्टी चुनाव से पहले अपने प्रत्याशियों की एक वरीयता सूची है, प्राथमिक सूची देती है और अपने उतने ही प्रत्याशी उस प्राथमिक सूची से चुन लिए जाते हैं जितनी सीटों का उसे कोटा होता है। जिस पार्टी ने, मान लो लिक्विड पार्टी ने अपने ओर से 20 उम्मीदवारों का या प्रत्याशियों की सूची दी और वोटों का प्रतिशत उसे उतना मिला तो 20 प्रत्याशी हैं वो संसद के लिए चुने जाते हैं। उतने ही प्रत्याशी उस प्राथमिक सूची में से चुन लिए जाते हैं या चुने जाते हैं जितना कि उसे कोटा दिया गया है। यानी कोटा निर्धारित कोटा है, उसी के हिसाब से उसे अनुपात में सीटें दे दी जाती है। चुनाव की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। इस प्रणाली के अंतर्गत, जैसा मैंने बच्चों आपको फिर बताया, इस समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उतने ही उसे सीटें मिल जाती है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के भी दो प्रकार हैं, जैसा कि एक इजराइल में और नीदरलैंड में प्रचलित है। और वहाँ पर क्या होता है कि संसद में जब चुनाव होते हैं तो मतगणना के बाद उस पार्टी को उतनी ही सीटें मिलती है जितना कि उसे वोट मिले हैं, जितना कि उसे वोट मिले हैं उतने ही प्रतिशत उसे सीटें दे दी जाती है। यानी कुल वोटों, कुल कितने वोट इस पार्टी ने, ए पार्टी, बी पार्टी, सी पार्टी, तो ए पार्टी ने कितने वोट प्राप्त किए, बी ने कितने वोट प्राप्त किए, सी ने, तो ए पार्टी को वोट कितने मिले उन वोटों के अनुपात से सीटें, बी को उनके वोटों के हिसाब से सीटें और सी को भी उनके वोटों के हिसाब से सीटें वो मिल जाती है जितना कि उस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की प्रथम सूची दी है। इसके दो तरीके हैं, मैंने आपको बताया था। एक इजराइल या नीदरलैंड में जिसे पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में जितने वोट मिलते हैं उसी अनुपात में उसे सीटें मिलती हैं। दूसरा तरीका अर्जेंटीना और पुर्तगाल में है, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में, बहुत से यानी बहुत सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है। अर्जेंटीना में प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने कि उस क्षेत्र से प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। उन दोनों रूपों में मतदाता, राजनीतिक दलों, इन दोनों ही रूपों में मतदाता है वो दल को वोट देता है, न कि प्रत्याशी को। दल का वोट माना जाता है, प्रत्याशी का वोट नहीं माना जाता। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितना वोट मिलता है उसी आधार पर उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का केवल, हमारे देश में केवल समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है वो केवल अप्रत्यक्ष चुनाव, जैसे कि राष्ट्रपति के लिए चुनाव होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव में देखा। जैसे कि हमारे देश में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के चुनाव होते हैं, विधान परिषदों के चुनाव होते हैं,
वो आनुपातिक या समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय प्रणाली होती है जो एक जटिल और तीसरा रूप है वो दिखाती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि अर्जेंटीना में प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में उतने प्रत्याशियों की सूची देती है जितने प्रत्याशी उस क्षेत्र से चुने जाते हैं, जितना उस क्षेत्र से उन्हें चुना जाता है। इन दोनों यूरोपियों में फर्क क्या है कि इसमें मतदाता वो पार्टी को वोट देता है न कि प्रतिनिधि को वोट देता है। एक पार्टी को निर्वाचन क्षेत्र में जितने वोट मिलते हैं उससे उसी आधार पर निर्वाचित में सीटें दी जाती है। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। भारत में इसे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली केवल अप्रत्यक्ष चुनाव में देती है। भारत में अप्रत्यक्ष विधि से चुनाव किस किस के होते हैं? ध्यान से भाकर, हाँ भाई जाखड़ आपको ध्यान से सुनना बेटा। तो हमारे देश में अप्रत्यक्ष चुनाव कौन कौन से प्रतिनिधियों के होते हैं? तो भारत में राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के, विधान परिषद के चुनाव है वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से गुप्त रूप से किया जाता है। भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के बारे में अप्रत्यक्ष चुनाव में देखा है। हमारे संविधान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद के चुनाव होते हैं वो समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक तीसरा और एक जटिल स्वरूप है वो प्रस्तावित करता है। अब इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इजराइल में चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है। मैंने आपको इसका उदाहरण भी दिया है। वहाँ विधायिका या संसद होते हैं जिसे हम निषेध कहते हैं। वहाँ के चुनाव प्रत्येक 4 वर्ष में होते हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है बच्चों? 4 वर्ष के लिए। प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है, लेकिन मतदाता प्रत्याशियों को वोट नहीं देता बेटा, बल्कि पार्टी को वोट देता है। प्रत्येक पार्टी को जितने वोट मिलते हैं उतनी ही उसे सीटें मिल जाती है। इससे सीमित जनाधार वाली, जिसे छोटी छोटी पार्टियां, जो छोटे छोटे दल हैं, एकदम छोटे छोटे सीमित जिनका जनाधार है, उन पार्टियों को भी, इसमें सीमित जनाधार वाली छोटी पार्टियों को भी विधायिका में कुछ प्रतिनिधित्व मिल जाता है। जितने इसमें क्या किया जाता है? चुनाव से पहले प्रत्येक पार्टी अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी कर देती है और जिस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं इसमें मतदाता पार्टी को वोट देता है न कि प्रत्याशी को। तो प्रत्येक पार्टी को वोटों के आधार पर विधायिका में प्रतिनिधित्व दिया जाता है। इसका फायदा क्या होता है? जो छोटी पार्टियां हैं, जिनका सीमित जनाधार है, जिनका सीमित प्रचार है, जो सीमित क्षेत्र तक है, ऐसी पार्टियों को भी उनके वोट के आधार पर विधायिका में प्रतिनिधित्व मिल जाता है। शर्त केवल ये है कि विधायिका में सीट पाने के लिए न्यूनतम 3.25% वोट मिलने चाहिए। इसे प्राय बहुदलीय गठबंधन सरकार बनती है, क्योंकि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता। प्राय इजराइल में जो सरकार बनती है वो बहुदलीय बनती है, जिसमें कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो छोटे जनाधार वाली पार्टी है उसको भी उतनी सीटें मिलती है जितने उसको वोट मिलते हैं, लेकिन कम से कम कुल डाले गए मतों का 3.25% तो उसे मिलना ही चाहिए। और जो वहाँ की जो सीनेट है, उस सीनेट के लिए, या जो वहाँ की जो संसद है जिसे हम नेसेट कहते हैं, उसके लिए उतने ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं। निम्नलिखित सारणी के आधार पर जब 2015 में चुनाव हुए थे, इस आधार पर वहाँ पे जो नेसेट है उसके चुनाव प्रति 4 वर्ष बाद में होते हैं। 5 वर्ष हमारे देश में लोकसभा के चुनाव की तरह 5 वर्ष से नहीं होते, जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली नहीं है। वहाँ पर 4 वर्ष में चुनाव होते हैं। तो निम्नलिखित सारणी में हम 2015 में जो नेसेट के चुनाव परिणाम आए थे उसके आधार पर पता लगा सकती है कि किस दल को कितनी वोट मिले और कितनी सीटें मिली। सबसे बड़ी पार्टी है लिकुड पार्टी, जिसे 23.40% वोट मिला और संसद की 30 सीटें मिली।
या नेसेट की 30 सीटें मिली। जियोनिस्ट सीवियर पार्टी को 18.67% वोट और 24 सीटें। संयुक्त सूची हदास, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सभा, नवीनीकरण सभा, संयुक्त अरब सूची, उनको टोटल 10.61% वोट और 13 सीटें। देख लो यहाँ पर ध्यान से देखो, जितने वोट है उसी अनुपात में सीटें हैं। येश एटिड 8.82, 11 सीटें। कुलानू 7.49, 1 सीटें कम हो गई। देख लो, फिर 1 सीट और कम हो, 2 सीटें कम हो गई क्योंकि उसको मत प्रतिशत वो कम है। हवाइत यूदी उसको 6.74, 8 सीटें। सास 5.74, 7 सीटें। इजराइल बीयूटुनु 5.10, 6 सीटें। यूटीजे 4.99, 6 सीटें। इजराइल का वामपंथी पार्टियां, वाम पक्ष, जिन्हें 3.93, 5 सीटें। अन्य दल जो छोटे छोटे दल है, क्योंकि उनको मिलाकर, क्योंकि 3.25% तो मत प्राप्त करने ही पड़ेंगे जब भी उसको सीटें मिलेगी। अन्य दल जो छोटे छोटे पार्टी है उन सभी को मिलकर 4.51%, क्योंकि 3.25% वोट तो मिलने जरूरी है किसी पार्टी को। कई पार्टियां मिलकर यदि 4.51% वोट मिलाएगी तो उसको सीटें नहीं मिलेगी, इसलिए 0 सीटें। कुल सीटें कितनी? 100। कुल सीटें कितनी? कुल मतों का प्रतिशत हो गया 100 और सीटें हो गई 120। तो वहाँ की जो नेसेट है उसमें सीटें हो गई 120 और प्रतिशत वोटों का कितना हो गया? 100। अब हमारी सर्वाधिक वोट पाने की जीत और समानुपातिक व्यवस्था में, दोनों में हम तुलना करते हैं। सर्वाधिक जो हमारे देश में वोट पाने वाले की जीत प्रणाली में क्या होता है? पूरे देश को छोटे छोटे या पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाई या निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहते हैं। जबकि किसी भी देश को एक भौगोलिक इकाई माना जाता है। पूरे देश को छोटी छोटी इकाई में माना जाता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। पूरा देश एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। जबकि संसदीय प्रणाली में जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली में पूरे देश को ही छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। हर निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक प्रतिनिधि चुना जाता है, जबकि जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है जिसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। इसमें जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली में एक जो मतदाता है वो उस प्रत्याशी को वोट देता है, जबकि इसमें मतदाता है वो पार्टी को वोट देता है। पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात से अधिक या कम सीटें विधायिका में मिल जाती है। तो पार्टी को वोट मिले हैं उसी के अनुपात में उसे विधायिका में कम या ज़्यादा सीटें मिलती है। दूसरी ओर हर पार्टी को प्राप्त मत के अनुपात में विधायिका में सीटें मिल जाती है। पार्टी को जो वोटों का अनुपात है उससे या तो अधिक सीटें मिलती हैं, जैसे 1984 के चुनाव में कांग्रेस को 48% वोट लेकिन सीटें 415 मिल गई थी, यानी अनुपात से भी ज़्यादा। जबकि नेसेट के चुनाव के लिए जो इजराइल में संसद है नेसेट, उसमें हर पार्टी को उसके अनुपात के अनुसार विधानसभा में सीटें मिलती है। विजयी उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं कि वो वोटों का बहुमत या 50% वोट प्राप्त करे संसदीय प्रणाली में, या जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली में ये जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति को 50% या 50% से अबव वोट मिले, उसके लिए सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करना जरूरी है। जबकि विजय उम्मीदवार के लिए, जो विजेता उम्मीदवार है, उसे वोटों का बहुमत या 50% का आंकड़ा पार करना होता है। जहाँ पे संसदीय प्रणाली जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली वाले 2 देश फेमस हैं, एक तो यूनाइटेड किंगडम जिसे हम प्राय रूप से ब्रिटेन या इंग्लैंड कहते हैं, और दूसरा भारत। तो यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके यूनाइटेड किंगडम जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, और भारत जो सबसे आगे उसी जीत प्रणाली का उदाहरण है। और दूसरी ओर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उदाहरण इजराइल और नीदरलैंड है। तो ये आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट है। पूरे देश को छोटी छोटी भौगोलिक इकाई में बांटा जाता है, जबकि समानुपातिक में पूरा देश ही एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। इसमें हर निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इसमें एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं। इसमें संसदीय प्रणाली में व्यक्ति है
वो प्रत्याशी को वोट देता है। समानुपातिक प्रणाली में मतदाता है वो पार्टी को वोट देता है। पार्टी को प्राप्त जो वोट होते हैं उसी के अनुपात में उसे कम या ज़्यादा सीटें हैं वो विधायिका मिल जाती है, जबकि हर पार्टी को उसके प्राप्त वोट के हिसाब से ही सीटें मिलती है। इसमें विजयी उम्मीदवार के लिए जरूरी नहीं कि वो वोटों का बहुमत या 50% प्राप्त करे, जबकि जो समानुपातिक प्रणाली है उसमें विजयी उम्मीदवारों को वोटों का अनुपात या 50% वोट प्राप्त करना बहुत जरूरी है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम और भारत है वो इसके उदाहरण है। किसके? जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली, जो सबसे आगे या संसदीय प्रणाली के उदाहरण कौन से? यूके या यूनाइटेड किंगडम और भारत, जिसे हम यूके ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। दूसरी तरफ जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है उसके उदाहरण है इजराइल और नीदरलैंड। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है, भारत में भी जो ये प्रणाली अपनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर संसदीय चुनाव में नहीं अपनाई जाती, बल्कि हमारे संविधान में केवल और केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में ही आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है उसको अपनाया गया है, जो कि एक तीसरा और जटिल स्वरूप प्रस्तावित करता है। तो हमने अभी समानुपातिक वोट प्रणाली और सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत प्रणाली के बारे में पढ़ा है। तो सर्वाधिक जीत प्रणाली जो सबसे आगे उसी की जीत प्रणाली या संसदीय प्रणाली भारत और इंग्लैंड में प्रचलित है, जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली इजराइल और नीदरलैंड इसके उदाहरण है। तो यूके और भारत संसदीय प्रणाली के उदाहरण है और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के उदाहरण इजराइल और नीदरलैंड है। इजराइल और नीदरलैंड। तो बच्चों आज हमने इजराइल में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से इसके बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रत्याशियों की सूची होती है और इसमें मतदाता है वो पार्टी को वोट देता है, प्रत्याशियों को वोट नहीं देता। इसके बारे में अध्ययन किया है और प्रत्येक पार्टी को उसमें वोट मिलने के आधार पर संसद में उतनी ही सीटें दी जाती है। इसके बारे में आपको मैंने अच्छे से बता दिया। इसको आपको लिखना है, जो अंडरलाइन कराया है ना, सर्वाधिक जीत वाली प्रणाली और समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इनमें जो 6 पॉइंट है इसको लिखना है, याद करना, ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।